जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं राहिल बुलेदी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आज के इलेक्शन के प्रोसेस जो ये प्रोसेस चल रहा है इसके बारे में हमें इनसे राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का मशकूर हैं कि उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के वकला के जो इलेक्शन के मामलात हों या बलूचिस्तान के वकला का जो मसाइल हों, इश्यूज़ हों, इसने हमेशा आपके चैनल ने हाईलाइट किया है। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस वक्त तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। तो 200 से ज़्यादा वोट कास्ट कर चुके हैं, क्योंकि सुबह के वक्त था, लोगों के कुछ केसेस रखे हुए थे, तो अभी जोश व खरोश है, वकला ने वो आना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त 3 पैनल मैदान में हैं। वकला पैनल है, डेमोक्रेट पैनल है और प्रोफेशनल पैनल है। तो ज़ाहिरी तौर पर ये लग रहा है कि प्रोफेशनल पैनल की जो कामयाबी के जो आसार वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और साहब ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन है इसका रूट लेवल पर क्या काम होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा आवाम को आगाह कीजिएगा। सबसे पहले ये होता है कि ये बलूचिस्तान बार कौंसिल जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके ज़ेर निगरानी तमाम बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड होते हैं। फिर इसके ज़ेर निगरानी जितने भी सर्किट बेंचेस हैं, या हाई कोर्ट बेंच हो या डिस्ट्रिक्ट बार हो, तो उनकी इलेक्शन करवाते हैं। हर साल उनकी इलेक्शन इनकाद होते हैं। और ये पाकिस्तान बार कौंसिल डिसाइड किया था कि हर साल के 27 नवंबर को इलेक्शन होने। तो इस दिन के मुनासिब से आज पूरे बलूचिस्तान में 27 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं हाई कोर्ट बार के। और इसका रूट लेवल पे क्या इम्पैक्ट आता है ये बताइए वकला के लिए। इसका सबसे बड़ा ये होगा कि देखें, एक जमहूरी प्रोसेस है और जमहूरी अमल आगे बढ़ रहा है। और ये एक मैसेज जा रहा है कि वकील जो कि आइन पे बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, कानून पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। जो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं, तो यकीनन इस जमहूरी अमल को, जमहूरी प्रोसेस को मजबूत रखते हैं। इसके जो ग्रास रूट्स हैं, इसके इम्पेक्ट वकला के वेलफेयर पे पड़ेंगे और आवाम पे पड़ेंगे। आवाम को इनकी कॉन्स्टिट्यूशन राइट के हवाले से जो नया बॉडीज़ आते हैं, उनका कोशिश होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा CP लगा के लोगों की बुनियादी हकूक़ है उनकी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और ये जो वकला का वेलफेयर है इसमें कितने माविन साबित होती हैं इलेक्शन। देखें, ये आने वाले इस बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास जो कि वकला वेलफेयर फ़ंड है, तो जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का जो भी सदर होगा वो इसका मेंबर होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो जितना एक्टिव होगा तो इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। पाकिस्तान मीडिया हाउस का एक फॉर्म है जो कि वॉइस ऑफ लॉयर के नाम से है। इसके बारे में आप बताइए कि जो वकला की आवाज़ आवाम तक, आवाम की आवाज़ वकला तक एक चेन का काम करता है, ये कितना सूदमंद साबित है वकला के लिए। देखिए, पाकिस्तान मीडिया का जो किरदार है अवाम के अंदर, जो कि और वकीलों के तरह, मैं कहता हूँ एक पुल का किरदार है। इसने जो किरदार अदा किया है गुज़श्ता 2-3 सालों से, तो इसका किरदार नुमाया रहा है। आवाम की जो इश्यूज़ हैं, पहले आवाम को अपने बुनियादी हकूक़ के बारे में पता नहीं था, उनकी आइन के मसाइल के बारे में पता नहीं था। तो इस वकला के ज़रिए और इस मीडिया फ़ोरम के ज़रिए उनको पता चलता है कि ये भी हमारे बुनियादी हकूक़ हैं और ये हमारे मसाइल हैं। तो इसके लिए आवाम को जो है आगाही मिल रहा है इस चैनल के थ्रू।